नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो राजकीय पशु हैं, है ना, और जो राजकीय मछली है उस पर बात करेंगे और उनके ऊपर क्या क्या नए क्वेश्चंस हो सकते हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को ये तो पता ही है कि मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है यानी स्टेट फिश जिसे अपन कहते हैं वो कौन है? वो है महाशीर, सबको मालूम है। अब इसका साइंटिफिक नेम भी लगभग पता होता है, कई जगह पे टोर टोर लिखा हुआ है ना, टोर टोर करके लिखा हुआ है, लेकिन आपको ढंग से याद रखना है ये है इसका सही नाम टोर पुट्टी टोरा। ठीक है, टोर पुट्टी टोरा ये इसका साइंटिफिक नेम है महाशीर का। समझ गया? महाशीर जो मछली है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? टोर पुट्टी टोरा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अब देखिए ये मिलती कहां कहां पर है। दूसरी चीज, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको ये जो दो दिख रहे हैं ना, ये वाले ये मिलेंगे। जैसे कि कभी पूछ लिया जाए कि भाई महाशीर अब इतनी बड़ी राजकीय मछली है, भाई अगर ये राज्य की मछली घोषित हुई है तो बनी बात इसका सेंटर भी तो कहीं होना चाहिए ना, और सेंटर कहीं पर तो इसको रखा गया होगा, सुरक्षित रखा गया होगा, तो वो जगह कहाँ है? तो याद रखिए ये अभी 2018 में ये जगह बनी है। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। एक चीज और याद रखिए, आज मैं करंट अफेयर का वीडियो भी लाऊंगा जो सिर्फ मध्य प्रदेश का करंट अफेयर होगा, तो उसका प्रीमियर में अपलोड कर दूंगा पहले, जिससे आपको ये पता चल जाए कि वो क्लास कब होने वाली है। तो टाइम पर बस उस क्लास को ले लेना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एमपी करंट अफेयर है ना, आपके पीएससी को देखते हुए और जो एसआई एग्जाम होगा तो उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है। ठीक है, चलिए तो अपने दोस्तों को भी बता देना और टाइम पर पहुंच जाना। मैं बताऊंगा टाइम, उसको शो कर दूंगा, दोपहर में हो सकती है क्लास, उससे पहले यूट्यूब पर एक प्रीमियर अपलोड हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे बात करते हैं। दो क्वेश्चन मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं। देखिए ये बहुत आ चुका है, तो आपको पता है, मुमकिन नहीं कि ये आए अब कभी। तो क्या बचा हुआ है कि भैया महाशीर और ऐसी कलरफुल फिश के लिए जो सेंटर है वो कहाँ है? तो याद रखिए, पहले तो सन याद रखिए 2018 मतलब अभी भी बना है, और जहां बना है वो है खंडवा। अब आपको पता होगा खंडवा भैया कहां पर है? ये नीचे की तरफ जो हमारे महाराष्ट्र से लगने वाला एक जिला, सबको पता होगा, खंडवा खरगोन। निमाड़ नाम सुना होगा आपने, है ना? निमाड़ को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया था। एक बना था पश्चिमी निमाड़ और एक बना था पूर्वी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ का नाम रखा गया था खरगोन, आपने देख लिया होगा खरगोन, ठीक। और पूर्वी निमाड़ का नाम बना था खंडवा। ठीक है, खंडवा जहां पर ओमकारेश्वर आता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जहां पर है, सबको पता होगी ये बात। ठीक है, वही खंडवा है और वही खंडवा में बनाया इन्होंने महाशीर सेंटर। महाशीर मछली आपको अगर देखना हो तो उसका सेंटर आपको खंडवा में मिल जाएगा, आप जाकर के वहां देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात आती है, आप ये जो महाशीर जिसको हमने राजकीय मछली घोषित किया है, आप यकीन नहीं मानोगे, इसको हमारे IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक संस्था है बहुत बड़ी, है ना। इस संस्था ने, ये संस्था क्या करती है दोस्तों, ये उन स्पीशीज को जो थ्रेटेंड है और एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, यानी जिनको खतरा है और जो गायब होने वाले हैं या लगातार गायब हो रहे हैं, तो उसको रेड लिस्ट में रखती है ना ये संस्था। आप यकीन नहीं मानोगे, इन्होंने महाशीर को भी एक्सटिंक्ट प्रजातियों में रख दिया, मतलब ये ऐसी प्रजाति जो गायब हो रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि IUCN ने कब महाशीर को, अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकता है, ठीक है, पहला तो बन गया महाशीर सेंटर कहां पर है, खंडवा में, 2018 में बना था। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि IUCN ने महाशीर जो कि हमारी राजकीय मछली है मध्य प्रदेश की, उसे कब जो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज में रख दिया महाशीर को? तो याद रखेंगे 2009 में रख दिया था, बहुत पहले ही रख दिया गया था दोस्तों, याद है? तो 2009 में IUCN को यहां रख दिया गया था। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा सा बताता हूं कि राजकीय मछली से कब घोषित किया गया था। तो ये डेट अमूमन सबको याद होती है, लेकिन फिर भी याद रखिए। आप देख रहे हैं पहले IUCN ने इसको जो है घोषित किया है एक्सटिंक्ट स्पीशीज, मतलब गायब होने वाली कगार में आने वाली प्रजाति, और ठीक उसके 2 साल बाद हमने इसको अपनी राजकीय मछली घोषित किया है। बात समझ में आ रही है? मतलब पहले तो IUCN की नजर में ये मछली पड़ी थी, बाद में मध्य प्रदेश की नजर में ये मछली पड़ी कि यार ये हमारे पास तो ऐसी विलुप्त प्रजाति है जो गायब हो रही है और मध्य प्रदेश में है हमारे पास थोड़ी सी, तो हमने कहा चलो इसको ही बना लेते हैं भैया, जो गायब हो रही है उसी को पहचान बना लेते हैं लोग बाग। बहुत लिमिटेड है, आप समझ गए होंगे। तो पहले IUCN ने इसको एक्सटेंड घोषित किया, उसके बाद मध्य प्रदेश की इस पर नजर पड़ी और 2011 में 6 सितंबर को हमने इसे अपनी स्टेट फिश डिक्लेयर कर दिया। ये कहां मिलेगी आपको? नर्मदा नदी में मिल सकती है, तवा में, बेतवा में, चंबल में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे, है ना। और खंडवा मैंने बता दिया सेंटर बन रहा है, ये हो गया। अब थोड़ी सी चीज अपन समझ लेते हैं IUCN के बारे में। देखिए IUCN मैंने क्या बताया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, यानी बचाव करती है नेचर का। नेचर में जो चीजें गायब हो रही थी उनके बचाव के लिए बनी हुई है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड वही देश है जिसने कि अभी अभी आपने देखा होगा बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? स्विट्जरलैंड अभी करंट अफेयर है, करंट अफेयर के वीडियो जो है जनवरी से लेकर के 2021 के जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का, है ना दोस्तों, मैंने पूरा कंपाइल किया है। सिर्फ 40 मिनट में मैंने 4 महीने के वीडियो जो है
4 महीने के जो करंट अफेयर है वो डाल दिए हैं, आपको नीचे मिल जाएगा साफ साफ बड़े बैनर में लिखा हुआ है जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का। ठीक है, ऐसे कंपाइल करता जाऊंगा दोस्तों, जैसे मई जैसे ही खत्म होगा ना तो मई भी मैं उसमें जोड़ दूंगा और फिर आपके लिए वो परोसूंगा। और बिल्कुल कोशिश करूंगा कि ऐसे 40 मिनट के आसपास ही वो खत्म हो जाए सारे मेन करंट अफेयर आपके। तो इससे क्या होगा कि आपको पुराना भी हो जाएगा और जो नया वो भी उसमें जुड़ जाएगा, तो रिवीजन भी होता जाएगा। तो रिवीजन के लिए क्या जरूरी है कि आप मेरा पहले जनवरी से मार्च तक का देखो, जनवरी से अप्रैल तक का देखो, और फिर मैं मई के लिए प्रिपेयर कर ही रहा हूं, फिर वो उसको जोड़ करके उसमें फिर से आपको करवाऊंगा, तो वो रिवीजन भी होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए तो अभी आ जाते हैं। तो ये मैंने बताया, उस करंट अफेयर मैंने बताया हुआ है। तो स्विट्जरलैंड ने जो है नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, इस तरह से कजाकिस्तान ने मृत्यु पर प्रतिबंध लगा दिया है, आपने पढ़ा होगा। और वेनेजुएला ने 10 लाख रुपए का एक नोट जारी किया है ना, 10 लाख रुपए का एक नोट जारी किया है। तो ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई। स्विट्जरलैंड में दोस्तों ग्लैंड है, और ग्लैंड के अलावा जेनेवा भी है, आपने सुना होगा जेनेवा, और जेनेवा में WTO का हेडक्वार्टर है, और WTO की अभी अभी पहली महिला निदेशक बनी है, मालूम होगा सभी को, नाकोजी ओकोंजी इवेला। ठीक है, नाइजीरिया की है, पहली महिला महानिदेशक बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और वो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड वही कंट्री जिसने नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया है, बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, और इसी में आता है ग्लैंड, और ग्लैंड हेडक्वार्टर किसका है दोस्तों, IUCN का। तो IUCN के CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये है ब्रूनो ओबरेला। ठीक है दोस्तों, और बाकी मैंने बताई दी आपको, जो IUCN है इसका काम क्या है कि नेचर में जानवरों को ढूंढना, तो ये रेड लिस्ट जारी करती है। रेड लिस्ट में अब तक इनके पास 37,400 से ऊपर के स्पीशीज दर्ज हो चुके हैं। मतलब ये वो स्पीशीज है जो थ्रेटेंड है, खतरा है इन्हें गायब होने का, एक्सटिंक्ट होने का, तो इनको बचाने की कोशिश करता है ये IUCN। ठीक है, और आप यकीन नहीं मानोगे 37,400 में से सबसे ज्यादा परसेंट कौन से तरह के जानवर की है दोस्तों, तो वो जानवर है एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, और इसमें 41% एम्फीबियंस ही है, समझ गए। और सेकंड नंबर पे आती है शार्क्स, 36% शार्क्स की प्रजातियां हैं जो गायब हो रही है, तो उनको ये बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। MP स्टेट एनिमल है ना, अभी हमने देखा इस फिश के बारे में, अब हम बात करेंगे कि हमारे राज्य का जानवर कौन है। तो ये कौन है दोस्तों, सबको पता है, बारहसिंगा है। बारहसिंगा के 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, एक तो उसे स्वैम्प डियर बोलते हैं। ठीक है, स्वैम्प डियर के अलावा उसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेसर्वस और दुवाउसेली। कठिन है, कोई बात नहीं, फिर भी सुन लो, रेसर्वस दुवाउसेली। ठीक है, आप तो नाम याद रख लो, ऐसे ही लिखा मिलेगा तुमको, समझ गए। और भैया मेन रीजन कहां है दोस्तों, ये मेन जहां पाए जाते हैं, कहां कंजर्व किए गए हैं ये बारहसिंगा, आप सबको पता होगा, पूरे भारत का एकमात्र पहला नेशनल पार्क ऐसा कौन सा जिसको खुद की पहचान मिली है। खुद की पहचान का मतलब होता है उसका मैस्कट मिलना। तो पूरे भारत में जितने भी नेशनल पार्क हैं उनमें से मध्य प्रदेश में ये जो कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, मंडला में जो पड़ता है, तो ये पहला भारत का ऐसा नेशनल पार्क है जिसको खुद का मैस्कट मिला है। और इसका मैस्कट कौन है दोस्तों, इसका मैस्कट वही है जिसको हमने यहां पर सुरक्षित करके रखा है, जिस जानवर को, और वो जानवर कौन सा है दोस्तों, स्वैम्प डियर यानी कि बारहसिंगा। और इसके मैस्कट का नाम क्या है, भूर सिंह द बारहसिंगा, भूर सिंह द बारहसिंगा। मेरी हिंदी में मत जाना, जो बोल रहा है उसको सुन लेना। ठीक है, ये इसके मैस्कट का नाम है दोस्तों, भूर सिंह द बारहसिंगा, मालूम होगा बारहसिंगा है। तो क्या क्या बोलते हैं, ब्रिडरी प्रजाति का है, स्वैम्प डियर भी बोलते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम जो है रिसर्वस दुवाउसेली है। कान्हा नेशनल पार्क में इसे सुरक्षित किया गया है। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर को भी सुरक्षित यहाँ पे रखा गया है। और स्वैम्प डियर तो यहाँ की पहचान है, और यही इसकी पहचान थी, तो यही इसका मैस्कट बना दिया गया। और ये पूरे देश में पहला नेशनल पार्क है जिसका खुद का मैस्कट है, खुद की पहचान है। बात समझ में आ रही दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस किए। अभी हमने सिर्फ इसमें 2 चीजें डिस्कस करी हैं, एक है स्टेट फिश और एक है स्टेट एनिमल। इसके दूसरे वीडियो में अपन बाकी स्टेट सिंबल्स पर बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।